For a sequence of real numbers, if this is equal to n square plus 2n for all natural numbers, then the sum of x49 and x50 is equal to, we can again say it's a medium level question from algebra. algebra की कई questions आ रहे हैं इसमें, हालांकि इतने डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल हमें करना क्या होता है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइए एंड पैटर्न देखते जाएंगे. लेट्स ट्राई. मान लीजिए n की वैल्यू 1 डालूं तो इट विल बी x1 विच इज इक्वल टू, मैं देखूंगा x1 क्या आ रहा है, x2 क्या आ रहा है, x3 क्या आ रहा है, x4 क्या आ रहा है, x5 क्या आ रहा है, उसके बेस पे मुझे बाकी की चीजें भी जज हो जाएंगी. अगर x1 डालूंगा तो ये सिर्फ फर्स्ट टर्म ली जाएगी एंड राइट हैंड साइड बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3. अब अगर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन लेंगे हम, वो बनेगा x माइनस 1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू डाल रहे हैं तो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो इट विल बी x1 मुझे पता है 3 माइनस x3 इज इक्वल टू, ये कितना है 4 and 4 8, इसको सॉल्व करूंगा तो x3 विल बी माइनस 5, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इट विल बी माइनस 5. सो आई विल राइट x2 इज इक्वल टू माइनस 5. अब x3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 डालिए तो हम तीन टर्म्स लेंगे, इट विल बी x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3. x1 की वैल्यू हमको पता है 3 होती है, माइनस x2 इसकी वैल्यू हमको पता है माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 हो जाएगी, प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है 15. सो x3 विल बी 8 माइनस होगा 15 से, x3 विल बी 7. सो यू कैन राइट दिस विल बी 7. लेट्स ट्राई. अब n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 तक जाएगा विच विल बी x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 which is equal to 4 डाल के देखते हैं, it will be 4 square plus 2 into 4. अब इनकी वैल्यू डाल लीजिए x1 minus x2 x3 की, so it will be 3 plus 5 plus 7 minus x4 which is equal to 16 plus 8 which is equal to 24. इससे सॉल्व करेंगे तो x4 will come because x4 इधर ले जाएंगे, इधर आएगा, ठीक है, 8 7 15, it will be minus 9 x4, so it will be minus 9. So I can now see the pattern. जो पहली टर्म है वो 3 है तो अगली टर्म 5 है, लेकिन साइन बदल रहा है. देखिए अगर साइन छोड़ दें पहले तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, अगली जो टर्म है वो फिर साइन बदल रहा है और 2 का डिफरेंस है, अगली टर्म में फिर साइन बदल रहा है और 2 का डिफरेंस है, ठीक है. जो ऑड वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव है, जो इवन वाली है वो नेगेटिव है. ध्यान से देखिए, ऑड वाली पॉजिटिव, इवन वाली नेगेटिव. तो सेम वे में अगर x49 देखेंगे प्लस x50 देखेंगे तो इन दोनों में भी एक पॉजिटिव होगी. कौन सी पॉजिटिव होगी? ये वाली. और ये ना वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. और ये वाली वैल्यू दूसरी से 2 बड़ी होगी, बिकॉज 2 2 का गैप आ रहा है ना. अगर ये x होगी तो ये x प्लस 2 होगी. इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो फॉर श्योर -2 ही आएगा. दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में 2 का गैप आ रहा है एंड ऑड एंड इवन अगर आप लोगे तो उनके बीच में -2 का गैप आ रहा है. So that is how we can generalize and see the pattern and we'll get answer option number B which is -2. इसमें सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती. That's why these are easy questions. आप बस n की वैल्यू 1 2 3 4 डालिए, पैटर्न देखिए, रिकॉग्नाइज करिए एंड मार्क द आंसर and move to the next question. Simple as that.